होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद जी इस कार्यक्रम में 12 बजे पधारेंगे। अपनी पार्टी की विचारधारा, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो गांव देहात से लेकर मोहल्ले और कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं किया। यह तो जो भी सरकार बनेगी, ये तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। विपक्ष की जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार की लगाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के हाथ में होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हैं और कानपुर में 7वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है 21 जून को। और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनसे जानेंगे कल जो प्रोग्राम होने वाला उसको लेकर विशेष बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, जो कल कानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी नीति रीति को प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में जाती है। हमारी पार्टी को 5 वर्ष हुए हैं। हमने ये तय किया है कि 18 मंडलों में हम अपनी पार्टी की नीति रीति, अपनी पार्टी की विचारधारा, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो गांव देहात से लेकर मोहल्ले और कॉलोनियों में रहते हैं, जो समाज को दिशा दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें जोड़ना था। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने कार्यक्रम बनाया कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 18 कार्यक्रम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन के नाम से हम लोग करें। तो इसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई। 5 तारीख को वहाँ सहारनपुर में पहला कार्यक्रम हुआ और दूसरा कार्यक्रम हमारा मेरठ मंडल का हापुड़ में हुआ 11 तारीख को, और तीसरा कार्यक्रम हमारा बनारस मंडल का गाजीपुर में हुआ 18 तारीख को, और उसके बाद में 25 तारीख को चौथा कार्यक्रम आगरा मंडल का आगरा में हुआ, और 5वां कार्यक्रम 1 तारीख को लखनऊ मंडल का लखनऊ में हुआ, और 6वां कार्यक्रम झांसी मंडल का 14 तारीख को झांसी में हुआ। इसी कड़ी में ये 7वां कार्यक्रम कल कानपुर मंडल का कानपुर शहर में होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद जी इस कार्यक्रम में 12 बजे पधारेंगे। आपके माध्यम से मैं कानपुर मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों से अपील भी करता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता साथी 11 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर अवश्य पहुँचें। आज़ाद समाज पार्टी इस प्रदेश और देश के अंदर जो बहुजन समाज के 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, जिनको हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया गया, सम्मान से वंचित किया गया, जिनको बहुत कमज़ोर करके आज निरीह बना दिया गया है, ऐसे लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में बराबरी के अधिकार दिए, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं किया। यही वजह रही कि आज भी बहुजन समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से कमज़ोर है और सामाजिक रूप से तो हजारों साल से कमज़ोर है, क्योंकि इस देश में मनुस्मृति के अनुसार सिस्टम चलता है। तो जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है, उसके कारण बहुजन समाज के लोग आए दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं अपमान का शिकार होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी ने ये निश्चय किया है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये संकल्प लिया है कि वह अपने जीवन को बहुजन समाज के लोगों के लिए समर्पित करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए पिछले 10 साल से उन्होंने एक संदेश दिया है, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ी, और आज पूरे देश में लाखों लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले इस देश के अंदर जहां वोटों से सरकार बनती है,
तो हमारा भी ये प्रयास है कि हम अपनी नीति रीति लेकर, अपनी विचारधारा लेकर जनता के बीच में जाएं। तो उस कड़ी में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हैं, हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं वहाँ हमारे लोग जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियों में ज़ोर शोर से लग गए हैं। तो हमें जिला पंचायत के चुनाव भी ज़ोर शोर से लड़ने हैं और आने वाली 2027 में जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, हमारा ये संकल्प है कि हम अपनी पार्टी को इतना मजबूत करेंगे, अपनी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी हम लोग इतना मजबूत कर देंगे कि जब चुनाव होगा तो जो भी सरकार बनेगी, ये तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। विपक्ष की जो भी सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के हाथ में होगी। सर, मैंने देखा है कि जो 5वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन लखनऊ में था, उसके ठीक बाद बहन जी का एक बयान आता है, ट्वीट करती हैं और तमाम सोशल मीडिया द्वारा पता चलता है कि बसपा की नींदें ख़राब हो चुकी हैं, नींद नहीं आ रही है। और उसी समय एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी हमने, जो आपके खिलाफ भी कुछ आया था, उस पर क्या कहें? देखो, ऐसा है ना, हम लोग अपना पूरा ध्यान आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने में लगाते हैं। कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, जैसी जिसकी समझ होती है वैसी वो अपनी बातें करता है। तो उन चीज़ों से हम लोग बचते हैं, उलझते नहीं हैं। हमारे ऊपर आम जनता ने भरोसा किया है, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के ऊपर। तो उस भरोसे को कायम करने के लिए हम लोग पूरे तन मन धन से पूरा अपना समय, अपना बुद्धि विवेक पार्टी की जो नीति रीति है, जो विचारधारा है, उसको गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक पहुंचाने में लगे हैं। बहन जी ने क्या बोला, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि हमें उलझना चाहिए। हम उन चीज़ों से अपने आप को अलग करते हुए एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें और 6743 जाति में बटे हुए बहुजन समाज के लोगों को एक मजबूत राजनीतिक प्लेटफॉर्म दें। कानपुर मंडल में जो कल 21 जून को प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है, इसमें लगभग कितने जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया? देखिए, अभी तक 6 कार्यक्रम हुए, सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं। सब जगह लगभग 2000-3000 की भीड़ आती है, पूरा हॉल खचाखच भरा रहता है, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, बाहर भी हज़ारों लोग खड़े रहते हैं। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, पार्षद, सभासद और हमारे तमाम लोग जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो सभी लोग आज इन कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कल का कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से सफल होगा। लगभग 70-80% हॉल के अंदर प्रबुद्ध जन ही दिखाई देंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी को, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कौन कौन लोग जो है कल 21 जून को कानपुर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आ रहे हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।